नमस्कार, मैं निधि शिमाली आज आपके सामने ज्योतिष सीखने की एक नई सीरीज लेकर उपस्थित हुई हूँ। देखिए, मेरे सामने कई बार कई लोगों के फ़ोन कॉल, प्रश्नों के जरिए, मैसेजेस के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये आवश्यकता उन लोगों ने जाहिर की और एक जिज्ञासा उनके मन में थी कि हम ज्योतिष को गहराई से सीखना चाहते हैं। भारतीय मूल आध्यात्म से भरा हुआ है। हमारा जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है वो आध्यात्म से जुड़ी हुई है और ज्योतिष आध्यात्म का एक अभिन्न अंग है। ज्योतिष शब्द का मूल अर्थ है ज्योति का प्रकाश, यानी ऐसा प्रकाश जो कि हमारे आत्मा को प्रकाशित कर दे, ऐसा शास्त्र जिसे सीखकर हम आने वाली संभावित घटनाओं के बारे में जानें और उसके प्रति सतर्क होकर हमारे भविष्य को संवारें। तो मैं इस सीरीज के अंतर्गत आपको पूरे ज्योतिष का नॉलेज दूंगी, ग्रहों के बारे में बताऊंगी, नक्षत्रों के बारे में बताऊंगी, ग्रहों की रश्मियों के बारे में बताऊंगी। जैसा कि ज्योतिष में कहते हैं कि यदि शुभ ग्रह की कोई रश्मि प्रकाशमान रहती है तो वो उस व्यक्ति के पूरे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रकाशित करती है। वहीं यदि किसी अमुक व्यक्ति के जीवन में कोई अशुभ ग्रह की रश्मि बहुत अधिक प्रभावित उसके जीवन को करती है तो वो उसे नकारात्मक रूप से प्रकाशित करती है। तो ऐसी ही कई बातों के साथ मैं रोजाना आपके सामने उपस्थित होंगी और आपको छोटी छोटी बेसिक जो ज्योतिष की नॉलेज है वो देने का पूरा प्रयास करूंगी, जिससे आप ज्योतिष को गहराई से जानें, गहराई से पहचानें। आज इस प्रथम अध्याय में मैं आपको ज्योतिष की थोड़ी सी, देखिए, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप उससे पहले ज्योतिष शब्द के बारे में, ज्योतिष शास्त्र क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, उसके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। और कुछ छोटे टिप्स, छोटी प्रस्तावना आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। नेक्स्ट मेरे जो लेसन है, जो मैं आपको ये सीरीज चला रही हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके गूढ़ रहस्य क्या है, किस स्थान का, किस भाव का क्या महत्व है, कहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, उसकी दृष्टियां कहाँ पड़ रही है। और ऐसे ही करते करते मैं आपको ज्योतिष इतनी सरलता से केवल 5 मिनट में सिखा दूंगी कि ज्योतिष से संबंधित आप छोटा मोटा नॉलेज रोजाना मेरे 5 मिनट के वीडियोस में प्राप्त कर सकेंगे और धीरे धीरे आप कब ज्योतिष के बारे में जान जाएंगे, उसके गूढ़ रहस्यों के बारे में जान जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज ज्योतिष अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र सभी आते हैं। हम सोचते हैं कि विज्ञान से मानव जीवन ने बहुत अधिक उन्नति और तरक्की की, उसने अपनी समस्याओं को जानना सीखा, उसके समाधानों के बारे में भी जानना सीखा। पर क्या केवल विज्ञान के बारे में जान लेना काफी था? उसके जीवन की परेशानियां तो फिर भी अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। अगर व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जान जाए तो ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो कि उसको हेल्प करता है उसकी भविष्य के गर्भ में देखने का, और उससे अगर वो भविष्य में चीजें आपके साथ सही नहीं घटित होने वाली है तो आप पहले ही सावधान हो जाएंगे। और यदि आपके भविष्य में चीजें अच्छी घटने वाली है तो आप उस समय का सदुपयोग करते हुए अपने अच्छे समय को, अच्छे वक्त को लाभ में परिवर्तित करने का भी प्रयास करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र कुछ नियमों पर आधारित है और ज्योतिष शास्त्र के 5 प्रमुख अंग है। ज्योतिष शास्त्र सिद्धांत, होरा, संहिता, प्रश्न शास्त्र और शकुन शास्त्र पर आधारित है। ये ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख 5 अंग है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों में सर्वप्रथम सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखकर गणना प्रारंभ की, खोज अपनी प्रारंभ की। फिर सबसे पहले नक्षत्र ज्योतिष में आए और नक्षत्रों के आधार पर ज्योतिष की गणना की जाने लगी। उसके बाद में जब
अध्ययन में घुसते चले गए, पहले तो हम सूर्य चंद्रमा को देवत्व रूप में मानने लगे, हम उनसे भयभीत होने लगे, हमें लगा कि इनके नाराज होने पर हमें कई प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ेगा। पर धीरे धीरे जब उसके गूढ़ रहस्यों को जाना गया, तब हमने ये जाना कि हमारे जीवन को हम नहीं बल्कि कुछ ग्रह चलाते हैं, और हम जैसे जीवन के अंदर उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, वो ग्रहों की प्रतिक्रिया, उनके चाल चलन पर आधारित हमारा जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। तो ज्योतिष बहुत ही सरल विज्ञान है, इसे समझना भी बहुत ही सरल है। इसमें कई गूढ़ रहस्य जरूर हैं, पर अगर सही तरीके से, सरल तरीके से इसे समझा जाए तो इसे गहराई तक हम समझ भी सकते हैं, और आगे बढ़कर चिंतन के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल भी कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ज्योतिष की मोटी मोटी जानकारी दी। वैसे तो मैं अगर आपको ज्योतिष के बारे में आगे और बताना चाहूं, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने, वारामिहिर जैसे खोजियों ने, वैज्ञानिकों ने सालों पहले हमारे इस शास्त्र की गणना शुरू कर दी थी, और आज पूरे विश्व में वैदिक ज्योतिष का अपना विशेष महत्व है। वैज्ञानिक जो पहले ज्योतिष में विश्वास नहीं करते थे, आज उनको भी विश्वास करने पर मजबूर होना पड़ा है कि ज्योतिष वास्तव में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और वे भी इसके रहस्यों को जानने के लिए अनवरत प्रयासरत हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट लेसन में मैं आपको ज्योतिष से संबंधित कौन से ग्रह होते हैं, कौन से नक्षत्र होते हैं, उनकी जानकारियां प्रदान करूंगी। तो मेरे साथ इस ज्योतिष शास्त्र को सीखना प्रारंभ करें, और अपने आने वाले भविष्य को संवारने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाएं। ज्योतिष का ज्ञान, हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्ण।